हेलो माय डियर सी स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब। आई नो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और नहीं भी चल रही है, तो आई एम हेयर टू मेक इट गुड, आपकी हेल्प करने के लिए, जिससे आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी हो सकती है और डेफिनेटली बहुत अच्छी होने वाली है। तो आई एम सी रिद्धि पारेख, आई एम द फाउंडर ऑफ फर्स्ट ओपिनियन टेस्ट सीरीज मेंटोरशिप प्रोग्राम सी इंटर का। आई एम ऑल्सो स्ट्रेटेजी फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए। मैंने कई स्टूडेंट्स के पेपर एवेल्युएट किए ड्यूरिंग अ टेस्ट सीरीज एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम। एंड देयर आर सम कॉमन मिस्टेक्स जो सीए स्टूडेंट्स बहुत रेगुलरली करते ही रहते हैं। मे बी देर इज नॉट मच अवेयरनेस अबाउट दीज थिंग्स। कुछ कुछ बहुत छोटी चीज़ें हैं, अगर इस पर आप ध्यान दे दोगे ना, इस चीज़ को अगर एग्जाम में अवॉइड करोगे तो डेफिनेटली 20 to 30% मार्क्स आपके इंप्रूव हो जाएंगे सिर्फ इन छोटी छोटी चीज़ों के कारण। अलग से कुछ नहीं करना है, अलग से आपको इस पर एफर्ट से पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ कुछ चीज़ें का ध्यान रखना है। हम लोग सर्टिफाइड कॉपी के एनालिसिस भी करते हैं। इफ़ यू कॉल योर सर्टिफाइड कॉपी, कई स्टूडेंट्स हमसे एनालिसिस करवाते हैं। उन सर्टिफाइड कॉपीज में भी मुझे ये रिपीटेडली दिखता है कि स्टूडेंट्स इन चीज़ों के कारण आंसर आते हुए बिना मार्क्स लूज कर जाते हैं। अगर आप नहीं लूज करना चाहते तो वीडियो को एकदम आखिरी तक देखना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये कॉमनली रिपीटेड मिस्टेक्स, इसको डेफिनेटली एग्जाम में आप अवॉइड करोगे तो 20 to 30% मार्क्स आपके बढ़ने वाले। नंबर 1 इज कीपिंग वर्किंग नोट्स। तो कई बार क्या होता है कि पेपर अगर लेंदी है तो हम लोग सोचते हैं फटाफट फटाफट सॉल्व करें, तो उस केस में वर्किंग नोट्स अलग से आप नहीं बनाते हो। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो आंसर अपन सॉल्व कर रहे हैं ना, जैसे बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बनाते बनाते कोई चीज़ की वर्किंग करनी है तो आइटम के नीचे, जैसे करंट लायबिलिटीज, उसके नीचे इसकी थोड़ी सी वर्किंग कर दी। इस टाइप से वर्किंग नोट्स कभी भी आपको नहीं बनाने। आपको मतलब कि मेन आंसर के साथ साथ, जो आप मेन कैलकुलेशन कर रहे हो या बैलेंस शीट बना रहे हो, उसके साथ साथ, उस आइटम के साथ साथ वर्किंग नोट्स नहीं बनाना है। वर्किंग नोट्स का बनाना है आंसर के या तो पहले, मेन आंसर के पहले, या फिर मेन आंसर के बाद। लेकिन वर्किंग नोट्स आपको सेपरेटली बनाने हैं, मेन आंसर में उसको इंक्लूड नहीं करना है। वर्किंग नोट्स पे अलग से मार्क्स असाइन होते हैं। आईसीआई है ना, वर्किंग नोट्स पे अलग से मार्क्स देता है, उसके लिए आपको अलग से उसको बनाना पड़ेगा। मेन आंसर में उसको इंक्लूड कर दोगे ना तो एग्जामिनर आपको सही से मार्क्स उस पर नहीं दे पाएगा। तो वर्किंग नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्किंग नोट्स एकदम कचरा टाइप से नहीं बनाना है, एकदम एकदम बहुत वेल प्रेजेंटेड नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बट इतना बनाओ कि एग्जामिनर को समझ में आए कि आप क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हो। और उसको या तो आंसर, मेन आंसर के पहले बना लो या फिर मेन आंसर के बाद बना लो, राइट। तो वर्किंग नोट्स स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है और मेन आंसर के साथ इंक्लूड भी नहीं करना है, आपको अलग से बनाना है। दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट, राइट योर क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी क्लियरली। कई बार क्या होता है ना, हम जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपने अपना क्वेश्चन नंबर ऐसे लिख दिया, मे बी समथिंग लाइक दिस। वो आप लिखना चाह रहे थे ऐसे कुछ 7 लिखना चाह रहे थे और ऐसे लिख दिया, एग्जामिनर ने उसको 1 समझ लिया, शायद आप उसको 7 लिखना चाह रहे थे, समथिंग लाइक दिस। तो होता क्या कि हमको लगता है कि यार हमने क्वेश्चन नंबर लिख दिया, बट एग्जामिनर को अगर वो क्वेश्चन नंबर नहीं मिला, वो क्वेश्चन अगर आपके पेपर में उसको नहीं मिला, तो वो अलग से एफर्ट्स नहीं करेगा इस चीज़ को समझने की ये कि स्टूडेंट ने गलती से कोई और क्वेश्चन नंबर लिख दिया। वो इस चीज़ पे मेहनत नहीं करेगा। वो देगा क्वेश्चन नंबर 2 का ए, उसको दिख रहा है, फॉर एग्जांपल उसको दिखा कि अपना क्वेश्चन नंबर 2 का ए लिखा है, वो क्वेश्चन नंबर 2 ए पे जाएगा, आपका आंसर मैच करेगा, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, वो इतने एफर्ट्स नहीं लेगा। कि जस्ट इमेजिन, जो एग्जामिनर दिन में 100 पेपर चेक कर रहे हैं, उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो चेक करे कि आपने कौन सा क्वेश्चन नंबर रॉन्ग लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना, बहुत क्लियरली लिखो, इसको बड़े फॉन्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 का ए बिग फॉन्ट्स में लिखो, बड़े फॉन्ट में लिखो। एंड हमेशा फ्रेश आंसर को फ्रेश पेज से स्टार्ट करो, चाहे वो कोई सब क्वेश्चन हो या फिर न्यू क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 2 का ए एक नए पेज से स्टार्ट होगा, चाहे उसमें 4 लाइन ही लगी तो भी क्वेश्चन नंबर 2 का बी, ये जो है आपके अगले पेज से स्टार्ट होगा। ऑलवेज स्टार्ट न्यू क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज। कई बार क्वेश्चन नंबर नहीं दिखने के कारण एग्जामिनर वो आंसर चेक करना ही मिस कर देता है, ऐसा मैंने कई सर्टिफाइड कॉपीज में देखा है, और एग्जामिनर उस पर मार्क्स ही नहीं देगा, आपके आंसर चाहे कितने भी सही, राइट। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पेपर लिखते वक्त आप पेपर लिख रहे हो, लेकिन पेपर लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। एग्जामिनर को आपकी चीज़ कितनी समझ में आ रही है उसी से आपको मार्क्स मिलने वाले। सो मेक थिंग्स वेरी क्लियर एंड वेरी ईजी फॉर एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड। हमेशा नया आंसर नए पेज से करो। नेक्स्ट इज कि थियोरी पार्ट जो रहता है, कई सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कुछ अगर थियोरी पार्ट आता है तो कई स्टूडेंट्स या तो उसको मिस कर जाते हैं या तो लिखते ही नहीं। जैसे कि कई कॉस्टिंग है आपका सब्जेक्ट, उसमें क्वेश्चन आया कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट अंडर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स एंड कमेंट। 2 ऑल्टरनेटिव दिए थे, तो उसने बोला कि प्रॉफिट को कैलकुलेट करो, प्रॉफिट कैलकुलेशन एंड कमेंट। वो क्या कमेंट का नहीं लिखे, एंड कमेंट, बस इतना लिख देगा क्वेश्चन में। तो हम लोग कैलकुलेशन पार्ट में इतना ऑक्यूपाई हो जाते हैं कि पूरा जब कैलकुलेशन पार्ट जब तक हमारा खत्म होता है पेपर में लिखते लिखते, हम ये भूल ही जाते हैं कि उसने कमेंट करने के लिए भी बोला था।
राइट। तो ध्यान हमारा कैलकुलेशन वाले पार्ट पे इतना होता है, कैलकुलेशन आपने पूरा सही किया, अच्छे से किया, वर्किंग भी बनाई, पर आप भूल गए कि उसने कमेंट करने के लिए भी बोला था। तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है ना, उसमें जो ये थियरी पार्ट कभी कभी आता है, इस पे भी अलग से मार्क्स असाइन होते हैं, इस पे भी आपको मार्क्स ग्रैब करना है। तो उसमें अगर कोई थियरी पूछा है तो उस पर ध्यान दो और उसको अच्छे से लिखो। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये मिस कर जाते हैं, और या लिखते भी है तो क्या करते हैं, वन लाइनर आंसर लिख देते हैं एक लाइन में। सो प्रॉफिट एसएससी शुड गो विद ऑप्शन नंबर ए। ऐसा नहीं, ऑप्शन नंबर ए के साथ क्यों जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ऑप्शन नंबर ए में 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में लेट्स से कि 5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, तो मिस्टर XYZ शुड गो विद ऑप्शन नंबर बी बिकॉज इट इन्वॉल्व हायर प्रॉफिट बाय ₹4 लाख, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख। तो अगर आप कमेंट कर रहे हो तो आपको ये भी बताना है कि इसको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उसके साथ उसका रीजन भी बताना है। कई स्टूडेंट्स या तो कमेंट लिखते नहीं, या तो इतना लिख के आ जाता है कि मिस्टर XYZ शुड परस्यू ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी। आपको सिर्फ उतनी नहीं लिखनी, उसके साथ उसका रीजन भी लिखना है। तो इसमें भी कई सारे बार मार्क्स कट जाता है, आपको पूरा आंसर आने के बाद भी, पूरा कैलकुलेशन सही होने के बाद भी इसमें मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो ये अगर आप नहीं करना चाहते हो तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो थियरी आया है उसको एकदम ध्यान से अटेम्प्ट करो, अच्छे से अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट इज अंडरलाइन इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम द क्वेश्चन। क्वेश्चन कई बार केस स्टडी बेस्ड होता है, बड़े क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत रिलेवेंट, ट्रिकी और इंपॉर्टेंट होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन सिर्फ ऐसे ही दी होती है बस क्वेश्चन को बड़ा बनाने के लिए। तो जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो ना, ये चीज़ हमेशा प्रैक्टिस करना कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपको आंसर के लिए रिलेवेंट होने वाली है उसको पहले से अंडरलाइन करके रखो। पेपर क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते से कोई फिगर्स दिए हुए उसको अंडरलाइन करो, कोई इंपॉर्टेंट डेटा दिया हुआ है उसको अंडरलाइन करो, और लास्ट में क्वेश्चन की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है उसको अंडरलाइन करो, ताकि जब आप आंसर लिखते लिखते वापस क्वेश्चन को रेफर कर रहे हो ना, तो आपका ध्यान बस उतनी चीज़ों पे जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आंसर के लिए, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और उससे क्या होगा कि क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ दी है जो आंसर में काम आने वाली है, वो आपकी कभी मिस नहीं होगी। आंसर सॉल्व करते करते भी अगर आपने क्वेश्चन एक बार रेफर किया तो आपको दिख जाएगा, अरे हाँ ये इन्फॉर्मेशन, ये वाला फिगर भी क्वेश्चन में दिया है, मेरे को ये लेना है, राइट। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हम समझ नहीं पाते हैं, और या तो फिर क्वेश्चन में कोई डेटा था जिसको मिस आउट कर जाते हैं, उसके कारण भी हमारे मार्क्स बहुत बार डिडक्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन की कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, पढ़ते पढ़ते इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं अंडरलाइन करती हूँ। और क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा है, एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट कि वेदर CA XYZ इज गिल्टी और नॉट गिल्टी, तो उसको अंडरलाइन करते हैं, मतलब कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या, कैलकुलेट, मेक द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जो भी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन है उसको अंडरलाइन कर लिया कि क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली, सो दैट आप उसको टू द पॉइंट आंसर करते हुए अपने आंसर का कंक्लूजन पार्ट लिखोगे। आपके आंसर का कंक्लूजन पार्ट हमेशा क्वेश्चन की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट से मैच होना चाहिए। इज द कंडक्ट ऑफ मिस्टर XYZ वैलिड, आपका कंक्लूजन होना चाहिए, सो नो एज पर द अबव प्रोविजंस कंडक्ट ऑफ मिस्टर XYZ इज नॉट वैलिड, राइट। जो उसने टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा है उसको एड्रेस करते हुए आपका कंक्लूजन होना चाहिए। ये तब अच्छे से हो पाएगा जब आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स को अंडरलाइन करके रख रहे हो, क्वेश्चन का दिया हुआ इंपॉर्टेंट डेटा, अमाउंट्स, ट्रिकी पॉइंट्स, फिगर, इसको आप पढ़ते पढ़ते अंडरलाइन करके रख लोगे, तब आप आंसर बहुत बेटर सॉल्व कर पाओगे, स्पेशली क्वेश्चन अगर बहुत बड़ा है तो। कई बार मैंने ये भी देखा कि आंसर स्टूडेंट को पूरा आता था, वो कोई एक चीज़ मिस कर गया, या क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही एक लाइन उसने मिस कर दी थी, या पढ़ी भी थी तो सॉल्व करते करते हम उसमें इतना इन्वॉल्व हो गए कि भूल गए, उसके कारण मार्क्स कट गए। मतलब जस्ट इमेजिन, आपको सब कुछ आता था, उसके बाद में सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ के कारण जब मार्क्स कट जाए तो कितना हार्ड, कितना डिफिकल्ट हो जाता है अपने माइंड के लिए, राइट। तो इन चीज़ों को अवॉइड करो, 20% कम से कम स्कोर आपको बढ़ेगा। नेक्स्ट, राइट एजम्पशन। कहीं पे भी एजम्पशन ले रहे हो तो ये मत सोचो कि आपने अपने मन में एजम्पशन लिया और एग्जामिनर के मन तक वो टेलीपैथी हो गई, बिल्कुल भी नहीं हुई। कहीं पे भी एजम्पशन लिया है तो आप स्पेसिफिकली एजम्पशन लिखो अपने आंसर में, आंसर के स्टार्टिंग पार्ट या तो आंसर के एंड पार्ट में हमेशा हमेशा एजम्पशन लिखो। एग्जामिनर को कोई सपना नहीं आने वाला कि आपने इस एजम्पशन को लेके आंसर सॉल्व किया है। नेक्स्ट, ऑलवेज राइट कंक्लूजन एंड हाईलाइट। कंक्लूजन हर क्वेश्चन में हमेशा लिखो, और कंक्लूजन जो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन की जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है उसको पॉइंट आउट करते हुए आपको कंक्लूजन, मोस्टली थियरी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में शायद ना भी रहे हमेशा कंक्लूजन, बट थियरी क्वेश्चन में तो हमेशा ही रहेगा, एंड प्रैक्टिकल प्लस थियरी वाले क्वेश्चन में भी हमेशा रहेगा। तो कंक्लूजन के बिना आपका आंसर खत्म होना ही नहीं चाहिए। एंड ऑलवेज हाईलाइट योर मेन आंसर, जो भी आपका मेन आंसर आया है, जो भी अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का प्रॉफिट है, तो उसको हमेशा आप अंडरलाइन कर, ये ऐसे बॉक्स बना के रखो या उसको अंडरलाइन करके, ताकि एग्जामिनर को क्लियरली दिखे कि इसका फाइनल आंसर जो है वो इतना है। तो हमेशा हमेशा स्पेशली इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपने मेन आंसर को इस तरीके से बॉक्स करके रखो, और अगर थियरी पार्ट है तो आपका जो कंक्लूजन पार्ट है उसको अंडरलाइन करके रखो।
जो भी आप कंक्लूजन लिख रहे हो उसको अंडरलाइन करके रखो, सो दैट एग्जामिनर का ध्यान डायरेक्टली उस पर जा सके, राइट। और इससे बहुत फर्क पड़ता है, हमको लगता है कि नहीं पड़ता, बट इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, डेफिनेटली इसको फॉलो करो। इफ़ यू नीड एनी फर्दर हेल्प तो ऑलवेज देयर। हम लोग टेस्ट पेपर जो कंडक्ट करते हैं फर्स्ट ओपिनियन टेस्ट सीरीज में, तो उसके साथ एक ऑप्शन और होता है जिसमें हम टेस्ट डिस्कशन करते हैं, मतलब यू राइट योर टेस्ट, आपको टेस्ट विद इन 3 days एवेल्यूएट होकर मिल जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है हमारी पूरी टीम में जो पेपर आपको एवेल्यूएट करते हैं, उसमें कमेंट्स मेंशन रहते हैं, और हर एक पेपर एवेल्यूएट होने के बाद आपको पर्सनली आई विल कॉल यू, मैं खुद आपको पर्सनली कॉल करके आपके पेपर्स डिस्कस करूंगी, पेपर्स में क्या क्या मिस्टेक्स हो रही है, क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कहाँ कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो जिसके कारण आप बेटर स्कोर कर सको, ये सारी चीज़ें 1-to-1 पर्सनली मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सो इफ यू नीड दैट, इफ यू नीड मेंटोरशिप, 1-to-1 मेंटोरशिप भी होती है, इसमें हम लोग डेली प्लान बनाते हैं, आज क्या करना है, कल क्या करना है, स्ट्रैटेजी फॉर एवरी सब्जेक्ट, गाइडेंस, आपका जो टारगेट स्कोर है वो कैसे अचीव करना है, एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें करनी है, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, शेड्यूल, एवरीथिंग, गाइडेंस, 1-to-1 मीटिंग जूम पे होती है, तो सब चीज़ें हैं। इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग योर एग्जाम यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। और इस तरीके की अगर आप कोई और वीडियोस चाहते हो जो मैं बनाऊँ तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।